जय जय श्री सीताराम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायणाय। मैं पंडित मुकेश कुमार पुजारी, श्री बालाजी मंदिर, नहर कॉलोनी, रतिया, फतेहाबाद से। आइए आज हम श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में जानते हैं। इस एकादशी का व्रत करने का क्या फल है, क्या विधान है और व्रत करने वाले को किस फल की प्राप्ति होती है। कुंती पुत्र अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे भगवान, मैंने आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी की कथा विस्तार पूर्वक सुनी। अब आप मुझे श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। उस एकादशी का क्या नाम है, किस विधि से व्रत करना चाहिए, इसमें कौन से देवता की पूजा करनी चाहिए, इस व्रत को करने से मनुष्य को किस फल की प्राप्ति होती है। तब श्री भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं श्रावण मास की पावन एकादशी की कथा बताता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। एक समय इस एकादशी की पावन कथा को गंगापुत्र भीष्म जी ने लोक कल्याण के लिए, लोगों के हित के लिए नारद जी से बताई थी। एक समय नारद जी ने पितामह भीष्म से पूछा था कि हे गंगापुत्र भीष्म पितामह, आज मेरी श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की इच्छा है, अतः आप कृपा पूर्वक एकादशी की कथा विधि सहित मेरे को आप सुनाइए। नारद जी के वचनों को सुनकर के गंगापुत्र भीष्म जी कहते हैं कि हे नारद जी, आपने अत्यंत सुंदर प्रस्ताव रखा है, आप ध्यान लगा करके सुनिएगा। भीष्म जी कहते हैं कि हे नारद जी, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामिका है। कामिका एकादशी कहते हैं इसे। इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से ही वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। कामिका एकादशी के व्रत में शंख चक्र गदा पद्म धारण करने वाले भगवान श्री विष्णु की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य इस एकादशी को धूप दीप निवेद्य आदि से भगवान श्री विष्णु की पूजा करते हैं, उन्हें गंगा स्नान के फल से भी ज़्यादा फल मिलता है, यानी उत्तम फल की प्राप्ति होती है। सूर्य या चंद्र ग्रहण में केदार और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जो पुण्य मिलता है, वह पुण्य कामिका एकादशी को भगवान श्री विष्णु की भक्ति पूर्वक पूजा मात्र करने से मिल जाता है। भीष्म जी कहते हैं कि हे नारद, श्रावण मास में श्री विष्णु भगवान की पूजा करने का फल समुद्र और वन सहित सारी पृथ्वी का दान करने से भी ज़्यादा फल होता है। आगे कहते हैं कि व्यतिपात में गंडकी नदी के अंदर स्नान करने से जो फल मिलता है, वह फल कामिका एकादशी के दिन भगवान की पूजा करने मात्र से मिल जाता है। आगे बताते हुए कहते हैं कि संसार में भगवान की पूजा का फल, पूजन करने का फल सबसे अधिक है। अतः ही नारद जी, भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा न बन सके तो श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए और भगवान का पूजन करना चाहिए। आगे बताते हुए कहते हैं कि हे नारद जी, आभूषणों से युक्त बछड़े सहित गाय दान करने का जो फल है, वह फल कामिका एकादशी के दिन व्रत करने मात्र से मिल जाता है। जो उत्तम द्विज ब्राह्मण श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का व्रत करते हैं तथा श्री भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उससे समस्त देवता, नाग, किन्नर, पितृ आदि की पूजा हो जाती है। इसलिए पाप से और नरकों से डरने वाले, नरक में न जाना चाहते हो, वो व्यक्ति विधि विधान सहित इस व्रत को करे और भगवान श्री विष्णु का पूजन करे। आगे बताते हुए कहते हैं कि हे नारद जी, संसार सागर तथा पापों में फंसे हुए मनुष्य को इनसे छूटने के लिए कामिका एकादशी का व्रत जो है अवश्य करना चाहिए। कामिका एकादशी के इस व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। संसार में इससे अधिक पापों को नष्ट करने वाला और कोई उपाय नहीं। हे नारद जी, स्वयं भगवान ने श्रीमुख से मेरे से कहा था कि मनुष्य को आध्यात्म विद्या से जो फल मिलता है, इससे भी अधिक फल कामिका एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है।
इस व्रत के करने से मनुष्य को न यमराज के दर्शन होते, न यमदूतों के दर्शन होते, न नरक में जाना पड़ता और दुख भोगना पड़ता। वह अपने पुण्यों से स्वर्ग का अधिकारी बन जाता है। जो लोग इस दिन तुलसी दल चढ़ा करके भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, वे इस संसार सागर में रहते हुए भी इस प्रकार अलग रहते हैं जिस प्रकार कमल जल के अंदर रहते हुए भी उसके ऊपर जल नहीं लगा रहता, वो जल से बाहर खिला रहता है। उसी प्रकार वो संसार से अलग थलग रहता है, यानी संसार में वो रमता नहीं, सिर्फ भगवान के अंदर रमा रहता है। भगवान की तुलसी दल से पूजा करने का फल 1 भार स्वर्ण और 4 भार चांदी के दान के फल के बराबर बताया है। श्री विष्णु भगवान रतन मोती मणि आभूषणों से इतने प्रसन्न नहीं होते जितनी श्रद्धापूर्वक भगवान के चरणों में तुलसी चढ़ाने से ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। वो जो मनुष्य भगवान की तुलसी दल से पूजा करते हैं उनके समस्त पाप हे नारद जी नष्ट हो जाते हैं। आगे कथा बताते हुए भीष्म जी कहते हैं कि हे नारद जी, मैं भगवान की अत्यंत प्रिया तुलसी जी को बार बार नमस्कार करता हूँ। तुलसी जी के दर्शन करने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और शरीर के स्पर्श मात्र से मनुष्य पवित्र हो जाता है। जो मनुष्य भगवान का नाम स्मरण करता हुआ तुलसी जी को स्पर्श करता है वह मनुष्य भगवान का अत्यंत प्रिय हो जाता है और गंगा स्नान से भी ज़्यादा वो पवित्र हो जाता है। तुलसी जी को जल से स्नान कराने से मनुष्य, यानी तुलसी जी का पत्ता जल में मिलाकर के जो मनुष्य स्नान करते हैं उनकी समस्त यमन यातनाएं नष्ट हो जाती, यानी यमराज उनको किसी प्रकार का, यमदूत उनको किसी प्रकार का कष्ट नहीं दे सकते। वो भगवान के धाम के अधिकारी, स्वर्ग के अधिकारी बन जाते हैं। आगे कथा बताते हुए कहते हैं नारद जी को भीष्म जी की, हे नारद जी, जो मनुष्य तुलसी जी को भक्ति पूर्वक भगवान के चरण कमलों में चढ़ाता है, अर्पित करता है, उन्हें भगवान सहज ही मुक्ति प्रदान करते हैं, मुक्ति मिलती है उनको। जो मनुष्य इस कामिका एकादशी की रात्रि को जागरण करते हैं और दीपदान करते हैं, उनके पुण्यों को लिखने में चित्रगुप्त जी भी असमर्थ हो जाते हैं, यानी चित्रगुप्त की भी जो बही है वो कम पड़ जाती है उनके पुण्यों को लिखते लिखते, जो एकादशी के दिन रात को जागरण करते हैं। और जो मनुष्य एकादशी का व्रत करते हैं, दिन में वो भगवान के नाम का स्मरण करता रहे, एकादशी का व्रत करे और रात्रि को पूरी रात्रि जागरण करता है, तो उसके ऊपर भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं। इसीलिए कहा कि रात को जागरण करते हुए दीपदान करते हैं, उनके इतने पुण्य हो जाते हैं, इतने पुण्य हो जाते हैं कि चित्रगुप्त की बही भी उनके लिए पुण्यों को लिखने के लिए कम पड़ जाती है। आगे कथा बताते हुए कहते हैं, जो मनुष्य इस एकादशी के दिन भगवान के सामने दीप जलाते हैं, उनके पितर जो है स्वर्ग लोक में अमृत का पान करते हैं और स्वर्ग में निवास करते हैं। जो मनुष्य भगवान के सामने घी या तिल के तेल का दीपक जलाते हैं, उनको सूर्य लोक में भी हजारों दीपों का प्रकाश मिलता है। इसलिए हे नारद जी, प्रत्येक मनुष्य को कामिका एकादशी का व्रत जो है अवश्य रखना चाहिए, जरूर रखना चाहिए। इस व्रत के करने से ब्रह्म हत्या आदि समस्त पाप जो है नष्ट हो जाते हैं। इस लोक के सुख भोग करके अंत में वह भगवान के लोक को प्राप्त होता है, भगवान के धाम का अधिकारी बन करके भगवान के धाम को जाता है। इस कामिका एकादशी के व्रत के महात्म्य के को सुनने से, पढ़ने से भी मनुष्य कहते हैं स्वर्ग को जाता है। इस कथा का सार यह है कि भगवान विष्णु सबसे सर्वोपरि है, मूल है, सब देवताओं की जड़ है। वे अपने भक्तों की निश्चल भक्ति से सहज ही प्रसन्न हो जाते हैं। तुलसी जी भगवान की अत्यंत प्रिय है, भगवान नारायण की प्रिय है। भगवान हीरे मोती सोना चांदी से इतने प्रसन्न नहीं होते जितनी प्रसन्नता उनको तुलसी देख करके, और तुलसी जो भक्त भगवान के चरणों में अर्पण करते हैं उसको स्वीकार करके जो वो भगवान प्रसन्न होते हैं, उतने प्रसन्न भगवान जो है और किसी से नहीं होते जितने प्रसन्न भगवान तुलसी दल को देख करके, अपने चरणों में चढ़ी हुई देख करके उस भक्त के ऊपर होते हैं।
जय जय श्री सीताराम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायणाय। इस कथा को सुनने के बाद में लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय जय श्री सीताराम।